गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका हिंदी का पीरियड है और हिंदी वसंत में आज हमारा जो रिवीजन है वह है पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इससे पहले मैंने पाठ 9 तक आपको पाठ 9 तक रिवीजन करवा दिया है। तो आज है पाठ 10 अपूर्व अनुभव का रिवीजन। सबसे पहले बच्चों, आपने जो मैंने प्रश्न दिए हैं इनको पढ़ना है, इनको याद करना है और उसके बाद आपने अपने रिवीजन कॉपी में करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको उतार के लिख लें, उतारना नहीं है। आपने पहले ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद इनका आंसर याद करना है और तब अपने रिवीजन कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का प्रश्न है वह है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। अब देखो, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया क्योंकि तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। क्योंकि जो यासुकी चान है बच्चों, वह पोलियोग्रस्त बच्चा है और वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। इसलिए जो तोतो चान उनके दोस्त हैं वह चाहते हैं कि मेरा दोस्त पेड़ पर चढ़े। तो यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और प्रकृति की सुंदरता को निहारे, जो कि यासुकी चान ने आज तक कभी नहीं किया था। ठीक है बच्चों, आपने पहले वीडियो देखी होगी, आपने उसको समझा होगा तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है? अब देखो, इसमें है दृढ़ निश्चय एवं अथक परिश्रम से तोतो चान को यह अनुभव मिला कि उसने एक पोलियोग्रस्त बालक जो यासुकी चान है उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने की मदद की और यह काम उसने पूरे उत्साह के साथ किया। यासुकी चान के लिए यह पहला और अंतिम अनुभव था क्योंकि वह इससे पहले कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़े थे और उसने कभी भी इससे पहले प्रकृति की सुंदरता नहीं देखी थी, प्रकृति की सुंदरता का आनंद नहीं लिया था। कहाँ से? पेड़ पर चढ़कर। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी। अब तोतो चान ने अपनी माँ से झूठ बोला जब वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए आ रहा था, तो उसने अपनी माँ से झूठ बोला। अब माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़र इसलिए नीचे थी कि उसकी माँ को पता न लगे कि वह झूठ बोल रही है। यदि वह अपनी माँ से आंखें मिलाकर झूठ बोलती तो वह पकड़ी जाती। ठीक है बच्चों, तो यह है इस कहानी के जो इस पाठ के जो प्रश्न हैं वह यह है। और अब आगे हैं हमारे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में है सभागार। सभागार का मतलब क्या होता है बच्चों? सभा स्थल, जहाँ पर क्या मीटिंग की जाती है, सभाएं की जाती है। दूसरा है न्योता। न्योता है इसमें आमंत्रण, किसी को आमंत्रित करना, अपने घर बुलाना। द्विशाखा, जहाँ पर दो टहनियाँ होती हैं वहाँ पर द्विशाखा बोलते हैं। नाजुक, नाजुक का मतलब है कोमल। हताशा, हताशा बोलते हैं निराशा को। ठीक है बच्चों। हार्दिक है, इसमें हार्दिक है हृदय से, हार्दिक इच्छा, हमारे हृदय से कुछ काम करने की इच्छा है। ठीक है। आमंत्रित करना, आदरपूर्वक बुलाना। जोखिम, जोखिम है खतरा। तो मैंने केवल यहाँ पर शब्द लिखे हैं, आपने अर्थ भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों। अब है इसमें हमारे कठिन शब्द है, यह आपने 3-3 बार लिखने हैं कठिन शब्द। अब शिष्टता है ये, इसको 3 बार लिखना है। स्टेशन 3 बार लिखना है। क्यारियों हो गया और द्विशाखा हो गया। ठीक है बच्चों, यह पाठ 10 का हमारा रिवीजन वर्क था और अब मैं इससे आगे आपको दूसरा रिवीजन टेस्ट दे रही हूँ। बच्चों, जो हमारे यहाँ दूसरा रिवीजन टेस्ट है वह है हिंदी व्याकरण से। अब इससे पहले जो 10वां चैप्टर था वह हिंदी वसंत से था। अब हम अपने व्याकरण पर आते हैं। तो व्याकरण में है हमारा जो रिवीजन टेस्ट है वह पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण।
अब इसमें बच्चों जो रिवीजन की कॉपी आपने हिंदी की बनाई है, यह टेस्ट भी उसी में करना है, यह वर्क भी उसी में करना है, आपको इसके लिए अलग कॉपी नहीं बनानी है। ठीक है बच्चों। तो अब है हमारा पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। अब इसमें दिया है मैंने निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो 2 प्रश्न हैं, भाषा किसे कहते हैं, इसको आपने पढ़ना है। ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है भाषा की डेफिनेशन लिखनी है, आपको भाषा की परिभाषा, और मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, यह दोनों आपको लिखने हैं और इसको पहले भी पढ़ना है और फिर लिखना है। ठीक है बच्चों। अब है हमारा उसी पाठ से, हमारा पाठ 1 से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब उसमें है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण। अब मैंने ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स था, ये रिक्त स्थान थे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है व्याकरण। जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है वह कौन सा विषय होता है, हमारा व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। ठीक है बच्चों। अब है हमारा जर्मन भाषा की लिपि क्या है, रोमन है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन है, वैसे ही जर्मन भाषा की लिपि रोमन है। यहाँ पर ये भी रिक्त स्थान था, खाली स्थान था, तो मैंने यहाँ पर भरा है रोमन। अब है हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में क्या है, समान है। तो हिंदी, यहाँ पर डॉट डॉट था, रिक्त स्थान था, तो मैंने क्या लिखा, हिंदी। ठीक है। अब है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ये बोली, यहाँ पर रिक्त स्थान था तो मैंने क्या लिखा, बोली लिखा। जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं यह रिक्त स्थान थे, खाली स्थान था तो मैंने इसको यहाँ पर फिल किया, इसको भरा है। अब है भाषा शब्द भास धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। यहाँ पर रिक्त था, खाली था स्थान, तो मैंने इसको भरा है। ठीक है बच्चों। तो यह आपको इसको, ये जो 2 क्वेश्चन है इसको आप आंसर लिखना, पहले याद करना आंसर तब लिखना, और ये वाला आप ऐसे ही इसको उतार देना, अपनी जो रिवीजन कॉपी है उसमें लिख देना, और इसको अच्छे से पढ़ना भी है और इसको याद करना है आपने। ठीक है बच्चों। तो बाकी जहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।